पर यह रहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, लिखा हुआ है देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बाद में लिखा है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ढंग से समझिए। ये देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और Q0 टेस्ट चार्ज हम इन्फिनिटी से लाए, और इस फील्ड में 2 पॉइंट लीजिए, एक ए एक बी। तो बी पहले पड़ जाएगा और ए बाद में पड़ेगा। यहाँ तो देखिए बी पहले पड़ गया और ए बाद में पड़ा। तो जब हम Q0 टेस्ट चार्ज को बी तक लाएंगे और फिर ए तक ले जाएंगे, तो बी तक लाने में कम वर्क और ए पर ले जाने में ज़्यादा वर्क। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। पहले हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब बढ़ो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर V पोटेंशियल, और यहाँ क्या मान लिया, V माइनस डेल्टा V। देखिए और बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा x। A पर पोटेंशियल V और B पर पोटेंशियल V माइनस डेल्टा V और बीच का डिस्टेंस डेल्टा x। तो जब चार्ज Q0 को लेके चलेंगे तो मान लो B से A तक कंसीडर करें तो वर्क कितना होगा, W इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो W इक्वल टू Q0 इंटू V माइनस B का पोटेंशियल कितना, V माइनस डेल्टा V। V कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एक इक्वेशन W इक्वल टू Q0 डेल्टा V। अब इसी वर्क को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब Q0 को लेके इधर चलेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, EQ0 और इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पॉइंट है जो जनरली छूट जाता है, या माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डेल्टा x। क्यों, क्योंकि x इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव, आप अपोजिट चल रहे हैं, तो डेल्टा x की जगह माइनस डेल्टा x लिख दो, तो ये आएगा EQ0 माइनस डेल्टा x। और यही वर्क डन Q0 डेल्टा V के बराबर। तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद करो। अब इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x आ गया। अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल हो तो उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट होंगे। तो ऐसे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद करें, और वो है फॉर 3D इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। I यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x डायरेक्शन, माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा y, j y डायरेक्शन, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा z। ये डेल्टा z होना चाहिए, दिस शुड बी डेल्टा z, दिस शुड बी डेल्टा z। डेल्टा z इन z डायरेक्शन, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या है, इफ़ v इक्वल टू 6xy, बड़ा सा एक
एक्सप्रेशन है, इसको देख करके स्टूडेंट डर जाते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं। 6xy प्लस 4xyz प्लस 3z² प्लस y² कुछ भी बना लो। वी यानी जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो फंक्शन ऑफ XYZ। ऐसा कोई भी बोर्ड में आया था कोई एक क्वेश्चन। तो वो आपको जहाँ पर ये पोटेंशियल है वहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए। जैसे पॉइंट यहाँ लिया है 1 1 0, यानी x1 y1 z0। तो इस पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया गया। कितना, उस पर फोर्स कितना लगेगा ये पूछा गया था। तो अब क्या करोगे, डेल्टा V अपान डेल्टा x निकालो। ये डिफरेंशिएशन जो है मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो उसके अलावा अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर 6xy है, तो अगर हम डेल्टा B अपान डेल्टा x करेंगे तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 6y ही तो आएगा। ऐसे आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, 4yz हो जाएगा। यहाँ x है ही नहीं तो 0, और यहाँ x नहीं है तो 0। अब x y की वैल्यू लिख दो, x 1 है, y 1 है और z 0 है। तो ये आएगा 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 6। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, इसको y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर दो। तो जब हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा V ओवर डेल्टा y इक्वल टू 6x, y का 1 हो गया तो 6x, यहाँ x और z बचेंगे 4xz, यहाँ 6zy, यहाँ y के रेस्पेक्ट 3z², y का z² कांस्टेंट है, और यहाँ y² आपका, यहाँ पर y का है तो 2yz, 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 2yz हो गया। वैल्यूज पुट कर दो x y z की, तो यहाँ 6 आया, यहाँ z 0 है तो 0, और यहाँ फिर भी 0 तो 6 ये भी आया। यहाँ क्या आ गया, 6। अब आप क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। z के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा V अपान डेल्टा z इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसमें z नहीं है। और यहाँ पर आएगा 4xy z, और यहाँ आएगा 6zy, 6zy, और यहाँ पर y² आ जाएगा। उसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकाल लो। तो आप जानते हैं कि जब वैल्यू निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, z के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आ गया 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, रख करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो ये आया 5। तो अब वैल्यूज पुट करो इस इक्वेशन में, ई वाले जो इम्पॉर्टेंट, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा xi माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा yj माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा zk। वैल्यू पुट करो तो -6i, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -6i माइनस 6j और
-5K। अब इसका मॉड निकाल लो, √6² प्लस 6² प्लस 5² √97 न्यूटन पर कूलम, और यह फिजिकल टू EQ फार्मूला होता है। तो E की वैल्यू रख दो, √97 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना न्यूटन फोर्स। इतना सवाल निकल आया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल इस आर्टिकल में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मालूम हुई। क्या मालूम हुआ? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको ये मालूम हुआ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको ये E का बड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट से 3 डायमेंशनल, ये फार्मूला 3 डायमेंशनल है। और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल बड़ा सा, जिसमें पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ XYZ। पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ XYZ। और इसी से डेल्टा V अपान डेल्टा X निकाला, डेल्टा V अपान डेल्टा Y निकाल, डेल्टा V अपान डेल्टा Z निकाल करके और वैल्यूज इसमें रख दिया उसी पॉइंट के लिए। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर -6I -6J -5K, इसका मॉड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, और अब इक्वल टू EQ जो फार्मूला है वो लगा दिया, तो आपका फोर्स आ गया। तो ये हुआ। अब हम आपको आगे ले चलेंगे।